परम शांति, बेहद की परम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि हम धरती के ऊपर जब आत्मा शरीर के स्थूल शरीर के साथ आता है तो वो गुरु की खोज करता है। तो ये गुरु की खोज या पहचान आत्मा कैसे करे, ज्ञान के हिसाब से कैसे समझे गुरु कौन है और गुरु से ज्ञान भी कैसे ग्रहण करे। बीके में जो सेंटर है और उसमें जो सो कॉल्ड टीचर बैठे हुए हैं, क्या वो गुरु हैं? क्या आपको राह दिखा सकते हैं? ये भी हम सनातन शास्त्र के विज्ञान के हिसाब से समझेंगे। ऐसे भी देखा जाए, आज धरती के ऊपर अनेक गुरु बन के बैठे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन गुरु कौन है? हमारे जो शास्त्र, वेद शास्त्र में गुरु की क्या व्याख्या है, उसको समझना जरूरत है। आध्यात्मिक मार्ग में गुरु बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा की गति गुरु के हिसाब से ही होता है। और यदि आत्मा गलत राह पे निकल जाता है तो आत्मा की पतन हो जाता है, जन्म मृत्यु से निकल नहीं पाता है। आज अनेक राक्षस प्रवृत्ति के आत्मा, असुर आत्मा गुरु बन के बैठे हैं और सबको गुमराह कर रहे हैं। ये सावधान होना बहुत जरूरत है। गुरु हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। इसको समझना बहुत जरूरत है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु केवल ज्ञान ही है। गुरु व्यक्त नहीं है, गुरु अव्यक्त है। लेकिन ये ज्ञान कौन सा ज्ञान, ये समझना जरूरत है। व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है, ये समझना जरूरत है। ये चर्चा हम विस्तृत रूप से करेंगे और ये बेहद की ज्ञान में हमें जो दादाजी दी हैं उसके हिसाब से करेंगे। और ये समझना बहुत जरूरत है, बेहद की आत्माओं को भी जरूरत है। ज्ञान को कैसे हजम करना है, कैसे डाइजेस्ट करना है, गुरु को अपने अंदर कैसे अनुभूति करना है, ये समझना जरूरत है। जैसे कोई भी ज्ञान में एक शिक्षक या मार्गदर्शक का जरूरत है, ऐसे ही आध्यात्मिक मार्ग में भी एक मार्गदर्शक की बहुत जरूरत है। बिना मार्गदर्शक या बिना शिक्षक कोई डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट कुछ भी नहीं बन सकता है। स्थूल जगत में भी कोई सफल जीवन के लिए भी हमें मार्गदर्शक चाहिए। और कोई भी प्रोफेशन में है, चाहे लॉयर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, उसके लिए अनुभव होना बहुत जरूरत है। इसलिए कोई अनुभवी से ही मार्गदर्शन लेना चाहिए। इसलिए ज्ञान के हर विषय में गुरु की महत्व है, लेकिन गुरु कौन है, कैसे पहचान करें, ये जानना बहुत जरूरी है। गुरु ही बेड़ा पार कर देता है, लेकिन गलत गुरु आपको बंधन में डाल देगा। इसलिए जैसा गुरु है ऐसा चेला। इसका अर्थ है, जैसे चेला की संकल्प है ऐसे ही गुरु उसके सामने आते हैं। ये भी प्रकृति के नियम है। करेला के पेड़ में करेला ही उगेगा और आम के पेड़ में आम। इसलिए कभी भी ये सोचना नहीं चाहिए कि मुझे ऐसा गुरु या अच्छा गुरु क्यों नहीं मिलते हैं। वही मिलेगा जितनी हमारी योग्यता है। प्रकृति बहुत सूक्ष्म रूप में कार्य करती है, वो किसी के साथ अन्याय होने नहीं देती। वो आज तमो प्रधान स्वरूप इसलिए धारण किया है क्योंकि आत्माओं की सामूहिक संकल्प ही तमो प्रधान है। प्रकृति की कोई इच्छा नहीं है, इच्छा आत्मा की होता है। इसलिए परमात्मा भी ऐसा है। यदि आत्माएं खुद अंधकार को पसंद करते हैं, तमो प्रधानता को पसंद करते हैं, जलने को पसंद करते हैं, तो प्रकृति भी क्या करे, परमात्मा भी कैसे मदद करे। जब आत्मा धरती के ऊपर आता है तो उसको हर स्टेज में मार्गदर्शक की जरूरत है। वो अपने आप आगे बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि धरती के ऊपर जब स्थूल शरीर के साथ आत्मा जीवन यापन करता है, उसको ज्ञान की बहुत जरूरत पड़ता है। क्योंकि प्रकृति को समझना और प्रकृति को कार्य को समझना, ये सबके लिए मार्गदर्शक की बहुत जरूरत है। क्योंकि जो व्यक्त में आता है, अव्यक्त को समझना बहुत कठिन हो जाता है। प्रकृति तो अपने हिसाब से काम करता है, उसके संस्कार और कर्म के हिसाब से, आत्मा की संस्कार और कर्म के हिसाब से ही अन्य आत्माओं के साथ संयोग कराती रहती है। इसलिए आत्मा को नित्य निरंतर प्रयत्न करना ही है। बिना प्रयत्न आत्मा की पतन हो जाता है। समय के साथ एक के बाद एक अनुभवी आत्मा के साथ साधक का संयोग होता है और साधक अपना प्रयत्न के हिसाब से अपनी आत्मा की उन्नति करता है। यानी आत्मा की उन्नति साधक खुद करता है। यहाँ केवल आदि सनातन धर्म की चर्चा करेंगे, जहाँ अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। सनातन धर्म के अलावा जो अनेक विधर्मी आत्मा है, उसमें ये सब की कोई प्रावधान ही नहीं है।
हम आज देख रहे हैं। जैसे उनकी लक्ष्य है धरती पे बर्जस स्थापना करना, वंश वृद्धि करना और अधर्म पूर्वक भोग करना। ऐसे विधर्मी आत्माओं के लिए कोई गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मनुष्य रूप में पशु है। गुरु की वर्णन गुरु गीता में है, जहाँ शिव जी पार्वती माता के बीच में संवाद है। वहाँ शिव जी पार्वती माता को गुरु की महत्व के बारे में समझाते हैं। तो ये सबसे प्रचलित श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये गुरु के महत्व को समझाता है और गुरु की अर्थ क्या है उसको समझाया है। यहाँ क्या बोल रहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। मतलब हर स्टेज में अलग अलग गुरु होते हैं। गुरु भी जो मार्गदर्शक भी परिवर्तन होते रहते हैं, जब तक पूर्ण ब्रह्म परम ब्रह्म तक आत्मा पहुंच ना जाए तो उसको केवल गुरु कहा जाएगा, जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। प्रकाश यानी चेतन, अर्थात गुरु आत्मा को जड़ से चेतन की ओर दिशा दिखाते हैं। ब्रह्म जो निराकारी है, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा सृष्टि की सर्जन पालन और विसर्जन कराते हैं। यानी ब्रह्म जो है ये तीनों देवों से ही परे है, अर्थात परम ब्रह्म यानी श्रेष्ठ है। वही ब्रह्म ही सबकी गुरु है। जो ब्रह्म है वही ज्ञान स्वरूप है, वही गुरु है, वही अव्यक्त स्वरूप है। यहाँ आध्यात्मिक अर्थ को समझा जा रहा है, अर्थात यहाँ आत्मा की गुरु के बारे में चर्चा हो रहा है। शरीर नहीं, केवल आत्मा की गुरु ही परमात्मा ही हो सकते हैं, और कोई नहीं है। गुरु अविनाशी है, शिष्य भी अविनाशी। शिष्य आत्मा है, गुरु परमात्मा है। गुरु की एक ही अर्थ है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अन्य जितने भी शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन दर्शक है, वो सब शिक्षक है, गुरु नहीं हो सकते हैं। जो बीके के टीचर हैं वो गुरु नहीं हो सकते। गुरु केवल एक ही है, वो परम ब्रह्म यानी परम पिता, जो इस सृष्टि की सर्जन पालन और विसर्जन कर रहे हैं। इसलिए शिक्षक और गुरु में बहुत पार्थक्य है। जो कोई भी जड़ वस्तु की ज्ञान दे रहे हैं वो सब मार्गदर्शक है, शिक्षक है, लेकिन जो केवल चेतन की ज्ञान दे रहे हैं वो गुरु है। गुरु साक्षात चेतन की अनुभव करा सकते हैं। यदि शिष्य तैयार है तो गुरु साक्षात चेतन की अनुभव करा सकते हैं। यानी गुरु में वो सामर्थ्य है, वो इस चेतनत्व को अनुभव कर चुके हैं, वो अनुभवी हैं। शरीर की संरक्षण करने के लिए धरती के ऊपर अनेक शिक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं, जिनको हम सम्मान देते हैं, लेकिन वो गुरु के श्रेणी में नहीं आए। सभी आत्माओं के प्रति सम्मान की भावना रखना है, लेकिन गुरु केवल एक ही है, वो है परम पिता। इसलिए भगवत गीता में कोई स्थूल गुरु की प्रावधान ही नहीं है। जब हम चित्र में विचित्र को देखते हैं, वो विचित्र परम प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप ही गुरु है। बेहद की आत्माओं को भी समझना है कि गुरु की यथार्थ अर्थ क्या है। अब हम देखते हैं जो हमारे शास्त्र में इसकी क्या क्या व्याख्या है गुरु की। ऋग्वेद में कहा गया है, गुरु का ज्ञान सूर्य के समान है, जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाते हैं। अचिंत्याय गुरु रूपाय नमः। वो गुरु को प्रणाम है जो अचिंतनीय है, दिव्य है। यहाँ से बहुत स्पष्ट ये कहा गया है, गुरु जो है वो अव्यक्त है, मन से परे है, इसलिए उनके बारे में कोई स्थूल मन से सोच भी नहीं सकते हैं। खुद ब्रह्म सबके गुरु है। यजुर्वेद में है, यजुर्वेद में गुरु को आत्म साक्षात्कार और वेद ज्ञान का स्रोत माना गया है। मतलब सारे वेदों की ज्ञाता माना गया है, और वही आत्म साक्षात्कार करा सकते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यः करवावहै तेजस्विनावधीतम मस्तु मां विद्विषावहै। गुरु शिष्य के साथ हर पल रहता है और दोनों में कोई पार्थक्य नहीं है। एक को अपने स्वरूप की एहसास है, दूसरे को नहीं है। जब गुरु और शिष्य की मिलन होता है तो परम तेज प्रकट होता है, अर्थात परम ज्ञान प्रकट होता है। गुरु जब शिष्य को अपने स्वरूप की साक्षात्कार करा देता है, तब गुरु शिष्य की बीच जो भेद है वो मिट जाता है और दोनों परम प्रकाश स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। गुरु शिष्य की जिज्ञासा यानी उत्सुकता को देख के प्रसन्न होता है।
और शिष्य गुरु के ज्ञान रूपी तेज को देख के प्रसन्न होता है। यानी गुरु के गुण क्या है? ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान की प्रकाश। शिष्य की क्या है? शिष्य की क्या है गुण? जिज्ञासा, उत्सुकता। जब ये दोनों की मिलन होता है गुरु शिष्य, तब ज्ञान की तेज प्रकट होता है। वो दोनों एक साथ ज्ञान की प्रकाश से प्रसन्न होते हैं। शिष्य के बिना गुरु के अस्तित्व नहीं है, ऐसे ही गुरु के बिना शिष्य के भी कोई अस्तित्व नहीं है। दोनों एक है, लेकिन स्थूल जगत में अलग प्रतीत होते हैं। भगवत गीता में गुरु का जो व्याख्या है, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिनः। केवल तत्वज्ञानी को ही गुरु कहेंगे। जो अव्यक्त ऊर्जा, चेतन शक्ति को ही अनुभव किया है वही गुरु है। जो आत्म साक्षात करा सकता है वही गुरु है। ऐसे गुरु के पास समर्पण भाव से केवल अव्यक्त चेतन संबंधी प्रश्न पूछने से जो उपदेश मिलता है, वो शिष्य को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। जो तत्वज्ञानी नहीं है वो गुरु हो ही नहीं सकता। गुरु केवल ज्ञान देता है, वो भी अव्यक्त सृष्टि की ज्ञान देता है। व्यक्त सृष्टि की नियम बताता है, यानी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान गुरु के पास होता है। गुरु गीता के कुछ श्लोक की यहाँ उल्लेख करते हैं गुरु की स्वरूप को समझने के लिए। जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, गुरु की कृपा प्राप्त करते हैं, तब कैसे हमें अनुभव होता है? तब प्रसादान चेते चित्तं प्रसन्न तस्मा त्वमेव शरणं प्रपद्ये। गुरु की कृपा से ही चित्त प्रसन्न और शांत होता है। इसलिए शिष्य को सदा गुरु की शरण में जाना चाहिए। यहाँ गुरु जो परमपिता परमात्मा है, वो अव्यक्त है, उनके शरण में जाना चाहिए। यानी आत्मा जब गुरु के सामने यानी परमपिता परमात्मा के पास अपने अहंकार को समर्पण कर देता है, तब उसका चित्त यानी कारण शरीर शांत हो जाता है। यहाँ गुरु का अर्थ है परम ब्रह्म, अर्थात जिसका स्वरूप परम शांत है। उसके शरण में हर पल रहना है। केवल गुरु ही परम शांति की एहसास करा सकता है। गुरु का स्वरूप क्या है? अखंड मंडलकारम व्याप्तं येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु उस सत्य का दर्शन कराते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त करता है और चर अचर सभी में विद्यमान है। वो चेतन शक्ति ही है जो गुरु उसकी साक्षात्कार कराते हैं। गुरु वो है जो सृष्टि की आदि मध्य अंत की ज्ञान दे सकते हैं। ऐसे गुरु को मेरा नमन। गुरु केवल चेतन की ज्ञान देते हैं और संपूर्ण सृष्टि की रहस्य को प्रकट करते हैं, यानी सृष्टि की सारे गहन रहस्य का ज्ञान दे देते हैं। गुरु ज्ञान का दीपक है। न ज्ञानम गुरुः परं तस्मात् सर्वपदं विना ज्ञान दीपं सदा चक्षुं तमः शत्रु निवारयेत्। गुरु से बढ़कर कोई ज्ञान ही नहीं है। गुरु खुद ज्ञान स्वरूप है। गुरु शिष्य के जीवन में ज्ञान का दीपक जलाते हैं और अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। गुरु खुद प्रकाशमय है और ज्ञान स्वरूप है। उनके संस्पर्श में आने से ही शिष्य की दीपक जल जाता है, यानी आत्मा जागृति हो जाता है। गुरु शिष्य की आत्मा की आभा यानी प्रकाश को निखारते हैं। गुरु स्वयं की अनुभूति यानी शिष्य को स्वयं की अनुभूति करा के आत्मा को अपना समान बना देते हैं, यानी शिष्य को अपने समान बना देते हैं। गुरु हर पल चाहता है कि शिष्य गुरु जैसा ही बन जाए, गुरु के स्थिति तक प्राप्त कर ले। लेकिन आज उल्टा गुरु शिष्य को अपने पांव के नीचे दबा के रखना चाहता है। ये बात अव्यक्त वाणी में है। बेहद की बातें करते हैं, यानी शिव बेहद की बातें करते हैं। केवल चेतन यानी जो गुरु हैं शिव तत्व ज्ञान देते हैं और अव्यक्त सृष्टि की आदि मध्य और अंत की ज्ञान देते हैं। शिष्य भी वही है जो केवल उस ज्ञान को समझने में, धारण करने में सक्षम है। यानी केवल ज्ञान ही पहचान है, यानी गुरु की भी पहचान ज्ञान है, शिष्य की भी पहचान ज्ञान ही है। यहाँ ये स्पष्ट समझना है, गुरु अव्यक्त है और गुरु केवल ज्ञान है। इसलिए कोई शरीर कभी भी किसी का गुरु नहीं हो सकता।
शिष्य की बहुत दायित्व है, जैसे कि ज्ञान को समझने और धारण करने की नित्य निरंतर प्रयत्न करना है। गुरु केवल ज्ञान दे सकते हैं, शिष्य वही बनता है जो ज्ञान को समझता है। जो शिष्य है उसमें इतनी जिज्ञासा है, उस सारे ज्ञान को हब कर लेता है। सभी शिष्य नहीं बनते हैं, अनेक आत्मा गुरु के पास आते हैं, लेकिन शिष्य बहुत कम आत्मा ही बन पाते हैं। गुरु को केवल एक ही शिष्य की जरूरत है ज्ञान को ट्रांसफर करने के लिए। जब शिष्य ज्ञान ग्रहण कर लेता है तो गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। इसलिए यह है, जब आत्मा ज्ञान धारण कर लेता है तो बच्चा बाप समान बन जाता है। यानी बाप गुरु है, बच्चा शिष्य है। बाप परमपिता है, बच्चा आत्मा है। बाप बच्चों के साथ रह के ये ज्ञान देते रहते हैं और ज्ञान को बार बार समझाते रहते हैं, और अंत में बाप और बच्चे में कोई अंतर ही नहीं रहता है। यानी बच्चे बाप समान बन जाते हैं, जैसे शिष्य गुरु समान बन जाते हैं। आज धरती में हर प्रकार की आत्माएं हैं। हर आत्मा की संस्कार और रचना अलग अलग है, इसलिए हर आत्मा के लिए एक गुरु नहीं हो सकता है। सबके गुरु अलग अलग हैं। रचयिता ही रचना की गुरु है और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। रचयिता हर पल रचना के साथ रहता है, लेकिन रचना ज्ञान के अभाव से ये महसूस नहीं कर पाता, जिसके कारण शिष्य गुरु के सानिध्य प्राप्त करने में विलंब करता है। गुरु धरती के ऊपर शरीर धारण करके आते हैं, ज्ञान देके अपने रचना को अपने साथ लौटा के ले जाते हैं। शिष्य शरीर में है, इसलिए गुरु को भी शरीर में आना पड़ता है। बिना शरीर गुरु शिष्य को ज्ञान समझा नहीं सकता है। जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिए थे, अर्थात शरीर एक माध्यम बनता है, लेकिन गुरु खुद परमपिता परम ब्रह्म ही होते हैं। इसलिए बेहद की बाप साकार में आते हैं, केवल बेहद की बच्चों को ज्ञान देने के लिए। साकार बाप के बिना बच्चे ज्ञान समझ नहीं पाए, लेकिन गुरु की स्वरूप यानी बेहद की बाप की मूल स्वरूप ये शरीर से परे है, प्रकाशमय है। वो परम प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जो आत्मा या साधक इस अव्यक्त को समझ जाता है और अंतकरण में महसूस करता है, वो केवल बेहद की बाप के बेहद की बच्चा बन जाता है। जो शरीर में फंस गया वो गुरु से दूर हो जाता है। गुरु केवल ज्ञान है, शरीर एक निमित्त है, शरीर एक साधन है, साधन कभी गुरु नहीं है। साध्य यानी ज्ञान स्वरूप ही गुरु है। अब हम कुछ गुरु शिष्य के उदाहरण लेते हैं। जैसे समर्थ रामदास के एक ही शिष्य थे, वो है शिवाजी महाराज। जैसे शिवाजी महाराज शरीर छोड़ दिए तो समर्थ रामदास भी इस धरती से चले गए। गुरु केवल अपने शिष्य के लिए आते हैं, उसको और किसी से मतलब नहीं है। इसलिए बेहद की बाप को सिर्फ बेहद की बच्चों से ही मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। वो आम दुनिया के लिए अनजान है। वशिष्ठ और राम, अर्जुन और कृष्ण। एक बार कृष्ण और अर्जुन के चर्चा में कृष्ण ने अर्जुन को बोले थे, तुम शरीर छोड़ दोगे तो मेरा यहाँ धरती पे कोई प्रयोजन नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरणा देकर सारे कार्य करते थे। शिष्य के अंदर जो भी प्रतिभा या विलक्षणता दिखता है वो गुरु की ही है। इसी तरह वशिष्ठ ने श्री राम जी को योग वशिष्ठ की ज्ञान दिए थे और श्री राम जी को प्रेरणा दिए थे सांसारिक कर्म को उतना ही महत्व देना है जितना परमार्थिक कर्म को। योग वशिष्ठ की ज्ञान की सार ही है कर्मयोग। गीता की भी ज्ञान की सार है कर्मयोग। बिना कर्म कोई भी आत्मा धरती पर रह ही नहीं सकता है। जब आत्मा को ज्ञान प्राप्त होता है और योग साधना के अभ्यास से उससे हर पल संपूर्ण विश्व के लिए केवल कल्याण की भावना जागृत होता है और केवल कल्याण के लिए ही, विश्व कल्याण के लिए ही कर्म करना एक उसका स्वाभाविक स्थिति हो जाता है, तब आत्मा कर्मातीत बन जाता है और तब उसका धरती के ऊपर ट्रेनिंग प्रशिक्षण खत्म हो जाता है और फिर वो आत्मा हायर डायमेंशन में चला जाता है। जीवन मुक्ति की यही एक सरल उपाय है जो गुरु शिष्य को समझाता है। बेहद की बच्चों में भी जो ज्ञान की प्रतिभा है या कोई भी गुण है, कोई भी प्रतिभा है, वो बेहद की बाप की ही गुण संस्कार है। गुरु जब शिष्य के अंदर प्रकट होता है तभी शिष्य ज्ञान को समझ पाता है।
इसलिए समर्पण ही ज्ञान की प्रकाश को प्रकट कर देता है। शिष्य ही गुरु की स्वरूप लेता है, तब गुरु की रोल खत्म हो जाता है। यानी गुरु शिष्य में ऊर्जा के रूप में, यानी चेतन के रूप में, यानी अव्यक्त रूप में प्रवाह होता है। अर्थात बेहद की बाप और बेहद की बच्चे एक ही है, लेकिन जब तक बच्चा संपूर्ण ज्ञान को धारण कर नहीं लेता है, बाप और बच्चे में पार्थक्य रहता है। धारण करना यानी ज्ञान को अंतःकरण में प्रत्यक्ष करना है। जैसे बच्चा बाप को अपने अंदर प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेता है, तो बाप और बच्चे दोनों अव्यक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये सृष्टि केवल एक ट्रेनिंग सेंटर है। जैसे ट्रेनिंग खत्म होता है तो सब कुछ अव्यक्त हो जाता है। इसलिए आज की पुरुषार्थ में है बच्चा वही है जो बाप समान बनता है। ऐसे देखा जाए तो श्री राम कृष्ण परमहंस के एक ही शिष्य थे, वो है स्वामी विवेकानंद। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के पास अनेक आत्माएं आते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ही रामकृष्ण परमहंस की ज्ञान की प्रचार प्रसार करके उनको संसार में प्रत्यक्ष किए थे। रामकृष्ण परमहंस की ज्ञान की प्रत्यक्षता केवल विवेकानंद ही निमित्त बने थे। यानी गुरु की ज्ञान को प्रत्यक्ष करते करते विवेकानंद की ख्याति हुआ था। इसलिए शिष्य गुरु की ज्ञान को प्रकट करता है और ख्याति लाभ करता है, और गुरु शिष्य के अंदर अव्यक्त रूप में कार्य करते हैं। तो बेहद की बाप को प्रत्यक्षता केवल बेहद की बच्चे ही कर सकते हैं। ऐसे बेहद की बाप के पास अनेक आत्मा आते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही बच्चे बनते हैं जो बाप की प्रत्यक्षता करते हैं। बाप की पहचान ज्ञान है। गुरु भी ज्ञान ही है, वो कोई शरीर नहीं है। गुरु चेतन है, वो जड़ नहीं है। इसलिए आज जो अनेक गुरु बन के बैठे हैं, उनको एक बार ज्ञान से निरीक्षण करना है कि क्या वो सच में गुरु हैं या केवल एक व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसे ही जो ज्ञानी पुरुषार्थी हैं, उनके लिए भी गुरु को पहचान करना बहुत जरूरी है। जो गुरु शिष्य को आत्म साक्षात नहीं करा सकता है, वो कभी गुरु हो ही नहीं सकता है। शिष्य को भी बहुत निष्ठावान और प्रयत्नशील होना जरूरी है, नहीं तो गुरु कितना भी ज्ञान दे दे, शिष्य वो ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। असल में शिष्य और गुरु में कोई अंतर ही नहीं है, केवल डायमेंशन यानी आयाम में फर्क है। जैसे दोनों की आयाम यानी डायमेंशन सेम हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। गुरु हायर डायमेंशन से बातें करते हैं और शिष्य लोअर डायमेंशन में इस बात को ग्रहण करते हैं। इसलिए शिष्य को ये ज्ञान धारण करने में थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, समय लगता है। जैसे शिष्य गुरु की डायमेंशन को पकड़ लेता है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता है, एक हो जाते हैं। इसको ज्ञान में हाई जंप कहते हैं। एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन जाने के लिए ज्ञान चाहिए और पावर भी चाहिए। शिष्य गुरु के हाथ पकड़ के ऊपर चला जाता है। क्या गुरु परिवर्तन करना सही है? ये एक बहुत जटिल प्रश्न है। ये शिष्य ही खुद निर्णय ले सकता है कि उसको क्या चाहिए, यानी उसकी लक्ष्य क्या है। उस हिसाब से वो गुरु की चयन करता है। लेकिन असल में देखा जाए, जो प्रकृति की जो नियम है, शिष्य गुरु की चयन नहीं कर सकता है। ये एक परम सत्य है कि केवल गुरु ही शिष्य का चयन कर सकता है, और गुरु ही शिष्य को चयन करता भी है। लेकिन शिष्य को गुरु को एक्सेप्ट करना है, अंतकरण में एक्सेप्ट करना है। रचयिता रचना को जानता है, रचना रचयिता को नहीं पहचान सकता है। इसलिए शिष्य की एक ही कार्य है, निष्ठावान और प्रयत्नशील बने और निरंतर प्रयत्न करते रहे, अभ्यास में लगे रहे, तो गुरु उचित समय में शिष्य को अपने साक्षात्कार करा लेते हैं। गुरु शिष्य के सामने हर पल हाजरा हजूर है। ये शिष्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको परम ज्ञान की सूक्ष्म बुद्धि से अनुभव करे। इसलिए आत्मा को नित्य निरंतर बहुत निष्ठा के साथ प्रयत्न करते रहना है, और एक समय आता है कि प्रकृति उसको परम गुरु परम सद्गुरु के सामने खड़ा कर देता है। इसलिए जब तक आत्मा परम सद्गुरु की सानिध्य प्राप्त नहीं कर लेता है, उसकी आत्मा की जर्नी खत्म नहीं होता है। और जब तक आत्मा की जर्नी खत्म नहीं होता है, तो उसको एक के बाद एक अनेक गुरुओं या मार्गदर्शक के पास जाना पड़ता है। हर आत्मा के लिए सद्गुरु अलग अलग है, लेकिन बेहद की परमपिता सभी सद्गुरुओं के भी गुरु है, वो परम सद्गुरु है, परम 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 सद्गुरु है। अब चर्चा करेंगे, क्या बीके के आत्माओं को
बापूजी के बेहद की ज्ञान में आना चाहिए। अर्थात ये जो बीके संस्था है, वहाँ जो एक ज्ञान चलता है, वो लोग क्यों बेहद की ज्ञान जो बापूजी ने बेहद की ज्ञान दिए हैं उसको क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं। आज हम देखेंगे तो बीके में भी अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। आत्मा को खुद जज करना है, उसको क्या ज्ञान चाहिए, क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती कहीं ज्ञान में ला नहीं सकते हैं। हम उसको कितना बार बोल लें, क्योंकि ज्ञान में लाने वाला प्रकृति ही है। जब तक उस आत्मा की संस्कार, अहंकार और कर्म परिवर्तन नहीं होता है, तब तक वो ज्ञान में, जो परम ज्ञान, बेहद की परम ज्ञान में आ ही नहीं सकता है। क्या वो आत्मा 5000 साल ड्रामा में संतुष्ट है? क्या वो देव देवी बनने में संतुष्ट है? क्या वो बार बार धरती पे आने और विनाश के दृश्य देखना पसंद करना चाहता है? क्या वो आत्मा वेद शास्त्र के विपरीत ज्ञान को सच मानता है? जब आत्मा में ऐसे संस्कार पड़े हुए हैं, जो आत्मा, ये जो संस्कार है वो आत्मा का अहंकार बन चुका है। ये जो संस्कार आत्मा का अहंकार बन चुका है। बीके में जो आत्माएं हैं, ये उनका अहंकार है, ये संस्कारी अहंकार है। यदि आत्मा ये सबको सही मान रहा है, तो उसको और गहराई से मनन, चिंतन, मंथन करना है, क्योंकि असल में गुरु तो एक ही है, वो है बेहद की परम पिता। उसके अलावा कोई ज्ञान दे ही नहीं सकता है, बेहद की सृष्टि की ज्ञान दे ही नहीं सकता है। जब आत्मा एक ब्रह्मांड को सब कुछ मान लिया है, एक शिव को सब कुछ मान लिया है, 5000 साल ड्रामा में संतुष्ट हो गया है, देव देवी में संतुष्ट हो गया है और वेद शास्त्र को झूठ मान लिया है, तो वो ज्ञान के गहराई में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी अहंकार खुद बाधक है। ज्ञान तो वायुमंडल में है, साकार में बेहद की बात दे भी रहे हैं, लेकिन ज्ञान को पकड़ना शिष्य की कार्य है। कोई दूसरी आत्मा या कोई दूसरा उसको ज्ञान समझा नहीं सकता है। ये प्रकृति के नियम है। ज्ञान की गहराई में जाने के लिए 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है: निश्चय बुद्धि, मन की एकाग्रता, अहंकार से मुक्त। तब वो आत्मा को परमपिता से मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। अहंकार से मुक्त होना सबसे महत्वपूर्ण है। यही अहंकार ही है जो शिष्य को गुरु से मिलने नहीं देता है। गुरु हर पल शिष्य से एकत्व प्राप्त करना ही चाहता है, वो उसका गुण है, लेकिन अहंकार ही है, वो ही बाधक है। ये अहंकार एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है गुरु और शिष्य में, और ये अहंकार कुछ नहीं है, वो चित्त में जो पड़े हुए संस्कार है, यही अहंकार का रूप लेता है। गुरु शिष्य की मिलन अव्यक्त है। अहंकार एक ऐसा आग है, वो ज्ञान, निश्चय बुद्धि और एकाग्रता को भी नष्ट कर देता है और शिष्य को सांसारिक भोग में फंसा देता है। आज अहंकार के कारण बीके के आत्माएं सांसारिक मान, शान और भोग में फंसे पड़े हैं। बहुत सारे आत्माएं बीके से बापूजी के ज्ञान में आए हैं, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन जब तक आत्मा केवल ज्ञान के आधार पर यहाँ बापूजी के पास नहीं आएंगे, वो खुद निराश होंगे। बीके में जो संस्था की ग्लैमर है, पहचान है, वो उनके लिए एक दीवार बन गया है। ये अहंकार उनको परम ज्ञान से जुड़ने नहीं देगा। परम ज्ञान आत्मा को पुरुषोत्तम आत्मा बना सकता है। यहाँ बेहद की बाप साकार में कार्य कर रहे हैं। यदि कोई आत्मा को अलमाइटी ही चाहिए, तो उसको बापूजी के बेहद की ज्ञान में आना ही पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण है बीके के वाणी में है कि ये अव्यक्त वाणी ही है जो बेहद की बाप के पास आने के लिए लाठी है। अर्थात ये ज्ञान की महत्व केवल बेहद की बाप तक आने के लिए एक साधन है, साध्य नहीं है। यह अव्यक्त वाणी या मुरली, जो भी ज्ञान बीके में है, वो एक साधन है। बेहद की बाप को पहचानने के लिए एक साधन है। यदि वो आत्मा बेहद की बाप को ही नहीं पहचान रहा है, तो आप सोचो बाप को कितना कष्ट होगा। जब शिष्य गुरु को ही नहीं पहचाने, तो गुरु कैसे उसको ज्ञान देगा, और गुरु अत्यंत असहाय महसूस करेगा। यहाँ हम न्याय शास्त्र की बात करते हैं, साधक, साधन और साध्य। साधक साधन के सहारे साध्य को प्राप्त करता है। यहाँ साधक है आत्मा, साधन है ज्ञान, साध्य है परमात्मा। ज्ञान की लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, उसके बाद उस ज्ञान की भी कोई महत्व नहीं। यदि कोई बीके की वाणी या मुरली पे ही अटक गया, तो वो साधन में ही अटक गया, यानी साधन को ही साध्य मान लिया। वो है साधक की मूर्खता, मूढ़ता। मतलब आप सोचो वैसे आत्मा कितना मूर्खता कर रहे हैं।
बेहद की बाप के पास जो ज्ञान है वो वेद शास्त्र की सार है, विज्ञान से परे है, बेहद की सृष्टि की ज्ञान है। इसलिए बीके की आत्मा जो यहाँ बेहद की बाप के पास भी पहुंचते हैं, उनको भी वो लाठी यानी पुराने साधन जो है उसको भी भूल के नया ज्ञान को धारण करना है। लेकिन वो लाठी की अहंकार यानी वो साधन की अहंकार उनको बेहद की ज्ञान धारण करने में भी नहीं देता है। तो ऐसे आत्मा परम 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 बेहद की सदगुरु की ज्ञान वर्षा से भी वंचित हो जाते हैं। यानी नदी के किनारे खड़े हैं लेकिन प्यासा ही रह गए हैं। निराकार शिव बाबा डायरेक्ट किसी का गुरु नहीं हो सकते हैं, जिसको आज वेद शास्त्र में अहम ब्रह्मास्मि करके उपासना कर रहे हैं। साकार शरीर भी किसी का गुरु नहीं हो सकता है। और ये भी बहुत सूक्ष्म बात है, परम पिता बेहद की बाप कभी किसी के शरीर में प्रवेश भी नहीं करते हैं और ज्ञान देने के लिए वो किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। अन्य शरीर में प्रवेश केवल अज्ञानी भूत प्रेत धारण करते हैं। बेहद की बाप खुद साकार में केवल ज्ञान देने आते हैं या अवतार लेते हैं, जैसे कृष्ण या राम के अवतार था। बेहद की बाप परम सदगुरु हैं, वो सभी गुरुओं के गुरु हैं। दादाजी और माँ जी को नमन वंदन। हम सभी में ऐसा संकल्प उत्पन्न होना है जैसे कि प्रकृति सभी आत्माओं को, विश्व के सभी आत्माओं को इस बेहद की ज्ञान से जोड़ दे और सभी बेहद की आत्मा अपने रचयिता की पहचान करे और अपने धाम में लौट जाए। बेहद की परम शांति।